हे फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर में। आज हम पढ़ने वाले हैं सभी महाद्वीप के बारे में। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं आपको पता है। और जो भी महासागर हैं, जैसे कि 5 महासागर हैं, है ना, 5 ओशन हैं पूरे वर्ल्ड पे, तो इसके बारे में। और जो कंट्री है, जो लार्जेस्ट कंट्री हैं एंड स्मॉलेस्ट कंट्री हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इनकी नंबरिंग क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो ये सभी बातें करेंगे। और जैसे अपने इंडिया 7th नंबर पे है एरिया वाइज कंट्री में, तो ये सभी बातें आज हम करेंगे। और जो भी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो सभी महासागर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है पूरे वर्ल्ड में। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, आप देख पा रहे होंगे, पूरा वर्ल्ड मैप है ये। तो इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री के बारे में। सबसे बड़ी कंट्री इसमें कौन सी है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है रूस। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है रूस। सेकंड नंबर पे आती है कनाडा, जस्ट उसके सामने। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको याद करवाने का, आप मैप देखना और सबसे बड़ी कंट्री आप देखोगे रूस है, आप ये ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे जस्ट उसके सामने यहाँ पे कनाडा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे कनाडा है, तो आप ध्यान रखना सेकंड नंबर पे ये आती है। फिर थर्ड नंबर पे है चाइना। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी है, चाइना, जो कि फर्स्ट के एकदम नीचे है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे कौन सी है, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, क्लियर रखना फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बच्चे थर्ड नंबर पे अमेरिका कर देते हैं, तो आपको क्लियर रखना है कि थर्ड नंबर पे कौन सी है, चाइना है। फोर्थ नंबर पे कौन सी है, अमेरिका है। ठीक है, इनको याद करने का तरीका, फर्स्ट और थर्ड, देखो ये दोनों कैसे नंबर है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर। तो फर्स्ट के नीचे थर्ड और सेकंड के नीचे फोर्थ। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे रशिया या फिर रूस, सेकंड नंबर पे उसके जस्ट सामने कनाडा। ठीक है, थर्ड नंबर पे फर्स्ट के नीचे चाइना और फोर्थ नंबर पे उसके जस्ट सामने अमेरिका। ठीक है, यूएसए। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे कौन से है, फिफ्थ नंबर पे है ब्राज़ील, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में या फिर साउथ अमेरिका में, आप ध्यान रखना। ठीक है, और सिक्स्थ नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का, ये 6th नंबर पे आता है सबसे लार्जेस्ट कंट्री में। और 7th नंबर पे तो आपको पता है अपना इंडिया, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, 7th नंबर पे अपना इंडिया। तो क्लियर है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको फर्स्ट से लेके 7th नंबर तक की, अपने इंडिया तक की सभी की नंबरिंग बता दी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और अभी आगे हम और बातें करेंगे। हाँ, एक और, सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री या फिर सिटी मानी जाती है वेटिकन सिटी। ठीक है, आपने सुना होगा वेटिकन सिटी, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस जगह पे है, ये यहाँ पे है, यूरोप में है, कुछ इस जगह पे है। ठीक है ना, रोम इटली के पास है ये। तो आप ध्यान रखना, वेटिकन सिटी सबसे छोटी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो ये यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं। जैसा आपको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, 7 महाद्वीप हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है एशिया, जो आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, ये है एशिया। ठीक है, ये पूरा येलो कलर वाला, ये पूरा एशिया है, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, पूरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा, एशिया। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, अफ्रीका, ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। सबसे पहला नंबर पे कौन सा है, एशिया। अपना भारत किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अपना भारत है, ये तो एशिया महाद्वीप में है। तो फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका। थर्ड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका। ठीक है, या फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका। ठीक है, 4 चीज़ें क्लियर है फ्रेंड्स आपको। फिफ्थ नंबर पे जो है वो अंटार्कटिका आता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका। ओके, सिक्स्थ नंबर पे आता है यूरोप। ठीक है, जो कि एशिया से लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे, एशिया और यूरोप दोनों एक दूसरे के बगल में हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है,
तो 6वें नंबर पे कौन है? यूरोप है, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। और 7वें नंबर पे कौन सा है? ये अपना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा 7वें नंबर पे आप कह सकते हो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो हमने जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, इनके बारे में बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में ओशियन हैं, जो महासागर हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा 5 महासागर हैं पूरे वर्ल्ड में। कितने महासागर हैं? 5 महासागर है, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और इनके साइज़ के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे और सबसे बड़ा सागर महासागर कौन सा है? तो पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन ये पहले नंबर पे है, सबसे बड़ा महासागर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर में ही दुनिया का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं इसको, या इसको चैलेंजर ट्रेंच भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में ही स्थित है। कौन सा? मैरियाना ट्रेंच। तो पहले नंबर पे ये रहा। सेकंड नंबर पे है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर की आप लोकेशन देख रहे हो, ये इंग्लिश के 8 या फिर एस जैसी आकृति का है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये तो 8 जैसे, या फिर इसको कुछ लोग एस की तरह बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसा एस की तरह। तो ध्यान रखना यहाँ पे है ये। तो कहाँ पे है? अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बीच वाला पूरा एरिया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पे प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे, बट यहाँ पे आप अभी देख लो, यहाँ पे एक बरमूडा ट्रायंगल आपने सुना होगा। बरमूडा ट्रायंगल इस एरिया में है, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल से। तो ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन, तीसरे नंबर पे है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे है हिंद महासागर तीसरे नंबर पे, सबसे बड़ा कौन सा है? इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? फोर्थ नंबर पे है अंटार्कटिका सागर महासागर, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर फोर्थ नंबर पे है। और सबसे छोटा और लास्ट कौन सा है? तो आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, जो कि ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये 5th नंबर पे है, सबसे लास्ट, ठीक है। तो मैंने इनकी साइज़ आपको बता दी है, इनकी नंबरिंग बता दी है। अब इनके बारे में हम डिटेल से कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? रिंग ऑफ फायर, कई बार आपने सुना होगा। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंपी क्षेत्र है, ठीक है, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो और क्या है प्रशांत महासागर में? मैरियाना गर्त, जो कि दुनिया का सबसे गहरा स्थान है, ठीक है, मैरियाना या फिर चैलेंजर गर्त, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप भी इसी महासागर में, प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति तथा मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ भी कहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पे ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो मूंगे की चट्टान से बनी होती है। मूंगे की चट्टान क्या होती हैं? ये एक जीव होता है जो जब ये इसकी डेथ हो जाती है तो ये एक पूरा चट्टान के रूप में समुद्र के ऊपर आ जाता है और पूरा चट्टान बना लेता है, एक द्वीप की तरह ये बन जाता है, ठीक है, एक द्वीप का निर्माण कर देता है पूरा ये। और ये इसको क्या बोलते हैं? कोरल रीफ भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कोरल रीफ। और ये किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसकी जो ऊपर की खोल होती है उस जीव की, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पे, किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी बोला जाता है, ठीक है, अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर। इसका सबसे गहरा स्थान कौन सा है? क्यूटेरिको, ठीक है, क्यूटेरिको। जैसे हमने बात की प्रशांत महासागर की सबसे गहरा स्थान कौन सा था? मैरियाना ट्रेंच। वैसे ही अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? क्यूटेरिको। ध्यान रखना है आपको। दूसरे नंबर पे है सरगोस, सरगोस सागर भी स्थित है। सरगोस सागर क्या है फ्रेंड्स? सरगोस एक तरह से आप समझ लो कि आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े तालाबों में, वहाँ एक ऐसा शैवाल की एक लेयर बन जाती है पूरे तालाब में, ऐसे ग्रीन कलर के शैवाल की लेयर होती है। तो ये अटलांटिक महासागर में काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है सरगोस सागर, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। तो सरगोस सागर कहाँ पाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है अटलांटिक महासागर में। क्लियर है? और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी वहाँ पे कि बरमूडा ट्रायंगल भी इसी स्थान पे पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल होता है, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में
काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, आपने कई बार सुना भी होगा कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जो भी चीज़ गुजरती है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, या फिर वहाँ पे कई सारे ऐसे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंद महासागर में। हिंद महासागर की मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, अपने भारत के जस्ट नीचे वाला एरिया पूरा हिंद महासागर का है, जिसको इंडियन ओशन भी कहते हैं। इसका सबसे गहरा स्थान जो है वो सुंडा गर्त है। ठीक है, इसको जावा गर्त भी बोलते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो सुंडा गर्त है। ठीक है, अगर सुंडा गर्त ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग जावा गर्त टिक कर देना, जावा गर्त वहाँ पे होगा। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट और लास्ट अपने महासागर की बात करते हैं, आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, ये 5th नंबर पे आता है, सबसे छोटा महासागर है। और 4th नंबर पे जो महासागर है अंटार्कटिका, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है और उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया है। बस आप इतना समझ लो कि 4th नंबर पे अंटार्कटिका महासागर है और 5th नंबर पे आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर यह सबसे छोटा महासागर है। क्लियर है? सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो छोटा और बड़ा होता रहता है। क्यों? क्योंकि यह बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, तो क्लियर है, यह छिपता हुआ महासागर भी बोला जाता है आर्कटिक को। सबसे छोटा महासागर भी यही है और इसे यह बर्फ़ से ढका रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स जिसके बारे में आज हमने पढ़ा और बात की, सारे महासागर और सारे अपने जो महाद्वीप थे उनके बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।